आज हम एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करेंगे जिसने भारत के भविष्य को एक नया मोड़ दिया। हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय की कहानी। यह सिर्फ एक राज्य का विलय नहीं था, बल्कि भारत की अखंडता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह कहानी है हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच की, जहां रजाकारों का आतंक और भारतीय सेना का ऑपरेशन पोलो सामने आया। आइए इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दिवस में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े कहानी और किस्सों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। भारत को 1947 में आजादी मिल चुकी थी। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 562 रियासतों का भारतीय संघ में शांतिपूर्ण विलय करना। नेहरू और पटेल ने मिलकर कई रियासतों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि हैदराबाद भारत के केंद्र में स्थित एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। हैदराबाद का निजाम और उसकी योजनाएं। तो हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान एक स्वतंत्र हैदराबाद का सपना देख रहे थे। मीर उस्मान अली खान खुद को भारत के बाहर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे। निजाम ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, जो हैदराबाद को 1 साल तक स्वतंत्र रहने की गारंटी देता था, यानी कि स्थिति जहां है वहीं की वहीं बनी रहेगी। एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था निजाम और ब्रिटिश साम्राज्य ने। निजाम ने कई बार भारत से स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन सरदार पटेल ने साफ कर दिया कि भारत में किसी भी रियासत को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं होगा। यह तनाव लगातार बढ़ता गया और फिर बढ़ा रजाकारों का आतंक। इस बीच हैदराबाद में रजाकार नामक एक उग्रवादी संगठन निजाम के समर्थन में खड़ा हो गया। इसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था। रजाकारों ने हैदराबाद में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था और उनकी मांग थी कि हैदराबाद एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बने। उन्होंने अल्पसंख्यकों और आम जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। यह स्थिति हैदराबाद के भविष्य के लिए खतरा बन चुकी थी। देखो, हैदराबाद के अंदर 85% जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी और 15% मुस्लिम थे, और उनका जो हेड था, यानी उनका जो राजा था, वो था निजाम, वो मुस्लिम था। तो इस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। फिर आई सरदार पटेल की निजाम के लिए चेतावनी। सरदार पटेल ने निजाम को कई बार चेतावनी दी कि वह भारतीय संघ में शामिल हो जाए, लेकिन निजाम ने इसे नजरअंदाज कर दिया। पटेल ने कहा कि भारत की सुरक्षा और अखंडता सबसे ऊपर है। अगर हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनेगा तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह एक निर्णायक मोड़ था, जब सरदार पटेल ने स्पष्ट किया कि बातचीत से हल न निकलने पर भारतीय सेना का हस्तक्षेप जरूर होगा। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो। जब निजाम ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया, तब 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। ऑपरेशन पोलो एक त्वरित सैन्य अभियान था। भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया और 5 दिनों तक चली इस कार्यवाही में निजाम की सेना और रजाकारों का सामना किया। फिर हुआ हैदराबाद का आत्मसमर्पण। 18 सितंबर 1948 को निजाम ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य बनने के सपने को समाप्त कर दिया। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारतीय सेना ने बिना अधिक रक्तपात के इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हो गया। 4 अक्टूबर 1948, यानी कि आज ही के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं, ये अंतिम समझौता हुआ। 4 अक्टूबर 1948 को हैदराबाद के निजाम ने भारतीय संघ के प्रति निष्ठा की घोषणा की और औपचारिक रूप से हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हो गया। सरदार पटेल ने कहा कि अब भारत का हर हिस्सा एक साथ है। यह हमारी एकता और संप्रभुता की जीत है। निजाम को भारतीय संघ के प्रति वफादार माना गया और उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिकों में से एक माना गया। बात करते हैं कि इस विलय का क्या प्रभाव और महत्व था। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं थी, बल्कि इसने भारत की अखंडता को मजबूत किया। सरदार पटेल की दृढ़ता
और भारतीय सेना की कुशल रणनीति के कारण यह अभियान सफल हुआ। आज भी यह घटना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। यह कहानी भारत की अखंडता, सरदार पटेल की दृढ़ता और भारतीय सेना की वीरता की गाथा है। 4 अक्टूबर 1948 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब हैदराबाद भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बन गया। यह घटना हमें सिखाती है कि एकता और दृढ़ता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज का भारत सरदार पटेल के सामूहिक फैसले का परिणाम है, जिसने हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और भी महत्वपूर्ण कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें।